हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के तृतीय अध्याय टॉक्स बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड सती, सती और भगवान शिव के बीच के वार्तालाप पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने दूसरे अध्याय को विराम दिया, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से दक्ष ने गर्व और ईर्ष्या के कारण भगवान शिव को श्राप दिए। श्राप देने के कारण नंदीश्वर उनसे गुस्सा हो गए। नंदीश्वर ने दक्ष को 3 श्राप दिए, ब्राह्मणों को 3 श्राप दिए। ब्राह्मणों को श्राप देने के कारण वहां पे जो मुख्य आयोजक थे भृगुमुनि, वो त्रस्त होकर के नंदीश्वर से उन्होंने सारे भूतगणों को, जो भी शिव जी के उपासक हैं, उन सभी को श्राप दिए। इन कर्सिंग एंड काउंटर कर्सिंग में भगवान शिव जो है पूरी तरह से अलिप्त हैं और वो केवल दुखी मन से कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, दिस डजंट बिफिट अ यज्ञ, ये यज्ञ के लिए उचित व्यवहार नहीं है, ऐसा सोच करके अपने मन में दुख लेकर के वो वहां से उठ करके चले गए। सो वी सी दिस इज ऑल्सो अनदर क्वालिटी ऑफ अ साधु। इस पर भी हमने चर्चा की थी कि अजात शत्रवः शांतः साधु साधु भूषणम। तो एक साधु के क्या भूषण है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधु साधु भूषणम। सो तितिक्षवः, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज वेरी टॉलरेंट, वो सहनशील होते हैं। कारुणिकाः, दे आर ऑलवेज वेरी वेरी मर्सीफुल टू एवरीवन। तितिक्षव कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, they have no enmity towards anyone, they are best friends of every living entity। सुहृदः सर्वदेहिनां। yes, हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का एक क्वालिटी भगवान खुद बताते हैं कि आई एम सुहृदः सर्वभूतानां सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यस, सो सुहृदः सर्वभूतानां, मैं सभी का सुहृद हूं। उसी प्रकार से एक भक्त भी सुहृदः सर्वदेहिनां। यस, सो इन वन सेंस अ डिवोटी एंड अ लॉर्ड, association of lord and association of lord's pure devotee, they are not different। इसलिए हम देखते हैं हम जब गुरु अष्टक गाते हैं, साक्षाद हरित्वेण समस्त शास्त्रैः उक्तः, गुरु जो हैं ये साक्षात हरि हैं, स्वयं खड़े हैं। He is as good as Hari because he has lived his life depending on the tenets and commandments of Lord Hari, and he is perfectly qualified to preach those tenets. That is why he is Guru। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। सो जिनको प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हैं, और जिनको अप्रसन्न करे तो भगवान प्रसन्न है नहीं है, देखना ही नहीं है, भगवान अप्रसन्न है ही। अगर गुरु अप्रसन्न है तो देयर इज नो वे कृष्णा इज प्रसन्न। यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। इसीलिए ध्यायन स्तुवम तस्य यशः, उनके यश का ध्यान और स्तवन करना चाहिए। त्रिसंध्यां वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। So Lord is Suhrudah Sarvabhutanam, devotees are Suhrudah Sarvadehinam, and who is the foremost of devotees? Guru is the foremost of devotees। So the first principle in spiritual life, Adau Guru Padashraya। So Daksha, he forgot the teachings of his Guru Brahma. His father and his Guru are same। Yes, because of which he was doing distinction based on body। So पिछला जो अध्याय था दक्षा cursing Lord Shiva, this is because Daksha as a son and as a disciple,
he forgot the teachings of his father and guru ब्रह्मा जी। दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम देखेंगे सती और शिव जी के बीच में जो संवाद है, सती इज नॉट वेरी मच इंक्विजिटिव टू गेट और अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ हर गुरु एंड हस्बैंड शिवा। सो पिछले चैप्टर में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि दक्ष ने अपने गुरु और पिता ब्रह्मा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल नहीं किया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सती ने अपने गुरु और अपने पति शिवजी के टीचिंग्स की कैसे अवहेलना की और जिसके कारण क्या क्या होता है। So essence, the उपदेश सार is, अगर दक्ष ने अपने गुरु और अपने पिता ब्रह्मा जी और सती ने, या तो फिर सती ने अपने पति और अपने गुरु शिवजी की इंस्ट्रक्शंस का सम्मान किया होता, सिचुएशंस वुड हैव बीन डिफरेंट। सो कल हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को सारे क्या कहते हैं, प्रोजिनेटर्स, प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया, जिसके कारण दक्ष प्रजापति अत्यंत ज्यादा गर्वित हो गए और ज्यादा गर्वित हो गए। उन्होंने एक वाजपेयी यज्ञ किया था और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक बृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन किया। और जब बृहस्पति सव यज्ञ का आयोजन किया तो ये बात सती तक पहुंची, और सती तक पहुंचने के बाद सती अपने पिताजी के पास जाने के लिए उत्सुक है। क्यों उत्सुक है, क्या है उसके पीछे के कारण, ये हम सभी आज के चर्चा सत्र में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 7 तक चर्चा की थी कि द चेस्ट सती डॉटर ऑफ दक्षा heard from the heavenly denizens flying in the sky about the great sacrifice being performed by her father। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा ये जो महान यज्ञ किया जा रहा है उसके बारे में सती को पता चला, और सती वहां पर जाने की इच्छुक है और वो अपने पति से याचनाएं करती हैं। क्या याचनाएं करती हैं ये हम देखेंगे आज के सत्र में।
So Sati overhears everything that is going on about the sacrifice. श्लोक क्रमांक 8. सती उवाच प्रजापतेस्ते श्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवामति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति. Sati said, "My dear Lord Shiva, your father-in-law is now executing a great sacrifice, and all the demigods having been invited by him are going there. If you desire, we may also go." सरे आपके श्वसुर एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन कर रहे हैं और सभी देवता वहां जा रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी वहां जा सकते हैं. ये बहुत गौर करने लायक बात है. जाना किसको है? शिव जी की बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की. जाना किसे है? सती को है. लेकिन वो जब बोलती है, इफ यू सो डिजायर वी मे ऑल्सो गो. सो इसे कहते हैं बातों में घुमाना. एंड दिस इज द नेचर ऑफ द फेयर सेक्स. ये स्त्रियों का नेचर है, वो बातों को घुमा करके प्रेजेंट करते हैं. सो दिखाने का कुछ और होता है और होना कुछ और होता है. सो सती हम देखते हैं, these are natural tendencies. हमने जिस प्रकार से हमें इसमें से किसी भी को भी इसमें से आपत्ति या बुरा लगने का कोई ये नहीं होना चाहिए. जिस प्रकार से हम देखते हैं गलत साधुओं की वजह से क्या क्या गड़बड़ हुआ है, ये भी भागवतम में बताया गया है. गलत लोग किस प्रकार से गलत व्यवहार करते हैं, ये भी भागवतम में बताया गया है. सो उसी प्रकार भागवतम निरपेक्ष है. भागवतम सत्य को सत्य के मापदंड पर ही तोलता है. बस भागवतम का और कोई कर्तव्य नहीं है. हम जैसे जब कोई कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद उनसे ये लिया जाता है, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं जो कुछ भी कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा. ये हमने देखा नहीं है, ये टीवी में से सुना है. यस. सो वो होने के बाद भी लोग झूठ बोलते हैं. होने के बाद भी वो लोग झूठ बोलते हैं. सो एसेंस इज आपका जो कुछ भी हो आपको सत्य बोलना है. सो भागवतम निरपेक्ष है. सो पिछली बार उन्होंने दक्ष के रूप में उन्होंने देखा, हाँ एंगर प्राइड, दक्ष इज अ वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, बट एंगर एंड प्राइड कैन डिस्ट्रॉय इवन सच अ पर्सन लाइक दक्ष. तो ये जो आने वाले कुछ श्लोक हैं, किस प्रकार स्त्री इसका मन चंचल होता है, उसका मन भौतिक लालसा के प्रति आसक्त होता है, इसके बारे में बताते हैं. And it should not be taken out of the context. भागवतम केवल सत्य को सत्य की परिस्थिति पर ही तोल रहा है. उसमें कोई ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ कम नहीं है. So we are seeing भागवतम as it is. सती ने क्या कहा? अगर आपकी इच्छा हो तो हम जाएंगे. लेकिन ये शिव जी की कोई इच्छा नहीं है जाने की. आगे भी हम देखेंगे शिव जी बोलेंगे है मुझे नहीं जाना है. सती की इच्छा है लेकिन वो बात को घुमा रही है. एंड दिस इज द नेचर ऑफ द फेयर सेक्स. सो वो अपने महान पति को अपनी इच्छाएं पूरी तरह से नहीं बता सकती, क्योंकि वो जानती है उनके पति को उससे कोई लेना देना नहीं है. कोई भी अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कितना ही यज्ञ करे, शिव जी को उससे रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सती को फर्क पड़ता है क्योंकि वो उनके पिता हैं. सो वो ऐसे ही कैसे बोले, और सती जानती थी इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है. सो शी कुड नॉट से एनीथिंग डायरेक्टली. सो शी इज अप्रोचिंग शिवा इनडायरेक्टली. श्लोक क्रमांक 9. तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दिदिक्षवः
अहम च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं पर परिबर्हमर्हितुम्. I think that my sisters must have gone to this great sacrificial ceremony with their husband just to see their relatives. I also desire to decorate myself with the ornaments given to me by my father and go there with you to participate in that assembly. अब देखिए सती, वो जानती है. पहला बात उन्होंने बोला अगर आपकी इच्छा हो तो हम जाएंगे. The next sentence, how she is framing, I think all my sisters must have gone there with their husbands. तो क्योंकि मेरी सारी बहनें वहां गई हैं, दक्ष की 16 पुत्रियां हैं, एक शिव जी को दी है, तो बाकी 15 अपने अपने पतियों के साथ में गई हैं, इसीलिए मैं भी अपने पति के साथ में जाना चाहती हूँ. ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि ये स्त्री का स्वभाव है कि अपने आसपास में जो दिख रहा है, अपने बंधु भगिनियों में जो चल रहा है, उसमें वो पूरी तरह सम्मिलित होना चाहती हैं. एंड दे वांट टू शो दैट आई एम आल्सो एट पार, आई एम आल्सो एट पार. इसलिए हम देखते हैं कि जब स्त्रियां वय में आती हैं, they are anxious, they have to get a husband, they have to get a husband, they have to get a husband. Once they are married, they are anxious, they have to have a child, they have to have a child, they have to have a child. They always compare what is the other person's position and in comparison what is my position. ये comparison ये स्त्री का स्वभाव है. This comparison is the basis of a woman's existence. Always there is comparison. कि मैं और मेरे आजू बाजू में दिख रहे लोग कैसे हैं, उनके हिसाब से मैं कहां फिट बैठती हूं. सो सती भी हम देखिए, वहां पे मेरी सारी बहनें आई होंगी अपने पतियों के साथ, इसलिए मैं भी जाना चाहती हूं अपने पति के साथ. yes. उसमें मैं क्या करूंगी? yes. Why they must have gone there to see their relatives? तो मेरी सारी बहनें अपने रिलेटिव से मिलने आई होंगी. इनडायरेक्टली वो कह रही है मुझे अपने रिलेटिव से मिलने जाना है, बात को घुमा रही है. उनको वो अपने रिलेटिव से, देखिए कहां बात घूमती है. हाउ इट स्टार्ट्स, आई थिंक. सती स्टार्ट्स विथ आई थिंक दैट ऑल माई सिस्टर्स मस्ट हैव गॉन. मैं सोचती हूं वो सब पक्का गए होंगे. सो आई थिंक से ही शुरुआत होती है, तो उसमें कोई तथ्य है ही नहीं. लेकिन वो कह रही है कि वो सब अपने रिलेटिव से मिलने गए होंगे. एक्चुअली सती को अपने रिलेटिव से मिलने जाना, इसीलिए वो ये बाकी सारे मेरी बहनें गई होंगी, उनके हस्बैंड के साथ गई होंगी. एक्चुअली वो चाहती है अपने हस्बैंड के साथ जाना, उसमें इसके लिए वो सब तामझाम चल रहा है. दिस इज हाउ देयर इज मैनिपुलेशन. ये घुमाओ फिराओ चलता रहता है. I also desire to decorate myself with the ornaments given to me by my father. मैं भी चाहती हूं कि मैं वहां पे जाऊं, कैसे? मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए गहनों से. सी सती वो ये नहीं कह रही कि अरे आपने दिए हुए गहनों से, क्योंकि उन शिव जी ने कुछ गहने दिए ही नहीं. शिव जी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है. शिव जी तो शादी भी नहीं करना चाहते थे. ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती बोला भाई शादी कर लो, तो शिव जी ने हाँ कर दी, शादी कर ली. शिव जी आत्मा राम है, आप तक काम है. उनको अपनी और अपनी तपस्या से मतलब है. और सती जानती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हुई है, उनको नमस्कार है. वो साधु हैं, वो महात्मा हैं, लेकिन मेरी भी तो इच्छाएं हैं. आगे आगे देखेंगे हम कैसे, हाउ द कन्वर्सेशन अनफोल्ड्स. यू सी हाउ द कन्वर्सेशन अनफोल्ड्स. यस. सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि सती माइट हैव एवरीथिंग टू गिव एंड टेक विथ मैटरनल हाउस.
और यूजुअली स्त्रियों को अपने मायके से कुछ भी आया उसके बारे में कुछ भी बोला तो उनको सहन नहीं होता, मायका शब्द नहीं निकालना है स्त्री के सामने। यस, वो उसी मायके की याद दिलाए। देखो इनडायरेक्टली सती कह रही है, देखो मेरे पिताजी ने मेरे को इतना सब दिया है, आपने कुछ नहीं दिया है। जो हम जी रहे हैं अच्छे से, पिताजी के कारण जी रहे हैं। वो इतना अच्छा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है जाना। आपने तो कुछ नहीं दिया। यस, I also desire to decorate myself with the ornaments given to me by my father. So you see what are inner thoughts and how are they being portrayed. अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो कैसे शक्कर भर के बाहर आ रहा है, यह स्त्री का स्वभाव है। So that is why Prabhupada says that Shiva, the name Shiva is all auspicious. शिव अर्थात जो संपूर्ण कल्याणकारी है। ऐसे कल्याणकारी व्यक्ति को बाह्य जगत या बाह्य अस्तित्व से कोई लेना देना ही नहीं है। That is why he Shiva. Nobody can become auspicious unless one has nothing to give and take with externals. जब तक व्यक्ति को बाह्य चीजों से और बाह्य चेतना से कुछ लेना देना है, न वो अपने लिए न दूसरों के लिए सौभाग्यशाली हो सकता है। शिवा इज शिवा बिकॉज ही हैज नथिंग टू गिव एंड टेक विथ व्हाट अदर्स थिंक एंड व्हाट अदर्स माइट डू। शिवा इज शिवा बिकॉज ही इज आत्माराम, बिकॉज ही इज आप्त काम। बाह्य जगत से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई उसकी सुध बुध ही नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्त्री, स्त्री शब्द का अर्थ है कि जो भौतिक अस्तित्व के एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी को बढ़ाती है। स्त्री मीन्स वन हु एक्सपैंड्स द पैराडाइम ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। पुरुष अकेले है, स्त्री अकेले है, दोनों एकत्रित आ जाते हैं तो फिर घर चाहिए, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, फिर बच्चे आएंगे, उनका एजुकेशन, फिर वाहन चाहिए। ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं जब स्त्री और पुरुष एकत्रित आते हैं। सो दैट इज व्हाई द बेसिस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट इज स्त्री। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि दक्ष ने जानते हुए कि शिव जी के पास कुछ ज्यादा है नहीं, उन्होंने पहले ही बहुत डाउरी दहेज दे के रखा था अपनी बेटी को, ताकि आगे जाकर के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो दहेज की प्रथा है ये तब से चली आती आ रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं सती का अहोप सौभाग्य है कि शिवजी ने सती से आई हुई दहेज को गांजा पीने में जोग नहीं दिया। लोग नहीं तो अपने आप को शिवजी का अनुयायी कहते हैं और अपनी पत्नी से आए हुए दहेज को गांजे में फूंक देते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं it was fortunate for Sati that Lord Shiva did not take the ornaments from his wife and spend them for ganja. आजकल लोग ऐसे करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, पत्नी से आए हुए दहेज को भी फूंक देते गांजे में और अपने आप को शिव भक्त बोलते हैं। शिव जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। यस, श्लोक क्रमांक 10। तत्र स्वसुर्मेऽनुभर्त संमिता मातृश्वसुरक्लिन्यधियं च भातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिर्नुनिन्यमानं च मृडाध्वरध्वजम्। My sisters, my mother's sisters, and their husbands and other affectionate relatives must be assembled there.
So if I go, I shall be able to see them, and I shall be able to see the flapping flags and the performances of sacrifice. For these reasons, my dear husband, I am very much anxious to go. तो मैं देखना चाहती हूं सबको. देखिए हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग. पहले उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा होगी तो हम दोनों जाएंगे. बाद में वो कहती हैं देखो मुझे लगता है मेरी सारी बहनें आई होंगी, वो भी अपने हस्बैंड्स के साथ आई होंगी, वो सबको मिलने आई होंगी, इसलिए मैं भी अपने पिताजी के द्वारा दिए गए गहने पहन के मैं खुद जाना चाहती हूँ. अब वो कहती हैं अरे मेरी बहनें ही नहीं, मेरी माँ की बहनें भी आई होंगी, और वो सब भी यज्ञ को देख रहे होंगे, तो मुझे भी वो यज्ञ देखने जाना है. एक्चुअली सती को अपने शी वॉन्ट्स टू शो हर कंपैरिजन. अरे सभी आए हैं अच्छा अच्छा पहन के, मैं भी अच्छा अच्छा पहन के आई हूँ. सबके पास अपना पति है, मेरे भी पास अपना पति है. सबकी शादी हुई है, मेरी भी शादी हुई है, देखा मैं भी किसी से कम नहीं हूं. सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ सती. सो प्रभुपाद जी कहते हैं it is natural for a woman that she wanted to dress equally to other sisters and also be accompanied by her husband. She did not of course want to go alone. So एक मैरिड महिला कहीं भी अकेले जाना प्रेफर नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए. तो जहां भी हो पति के साथ में, अकेले जाना अच्छा नहीं है. और ये एक स्त्री स्वयं भी नहीं चाहिए. The important point is I am very anxious to go. मैं अत्यंत ज्यादा चिंतित हूं जाने के लिए. सो ये भी एक स्त्री का स्वभाव है कि जब भी उनकी कोई इच्छा होती है और ऐसा लगता है कि वो पूरी नहीं हो रही है या होने की संभावना नहीं है, वो तुरंत उद्वेगित हो जाती है. They become very anxious. This is also a characteristic of the fair sex, that if they have a desire and even on the slightest of hint that the desire will not get completed, they become very anxious. वो tensed हो जाते हैं. So Sati, daughter of a great father, husband of a great devotee Shiva, still there is traces of what is physical attraction, psychological bonding, ये सब कुछ है ही है. तो कहने का तात्पर्य है चाहे हमारा कैसा भी बड़ा लीनिएज हो, जब तक हम अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए खुद प्रयास नहीं करते, केवल ठप्पे से अरे मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, आध्यात्मिक जीवन में उससे कुछ नहीं होता. भगवान का बेटा स्वयं भौमासुर, भूमि का बेटा असुर बन गया. वृंदावन में इतने सारे दैत्य आए, उन्होंने भगवान को देखा. वृंदावन जो कि भगवान की सबसे मधुर लीलाएं हैं, वहां पर भगवान के सबसे मधुर बाल रूप को देखते हुए ये सारे दैत्य आए हैं. फिर भी ये भक्त बने क्या? नहीं, ये भगवान से लड़कर के ही मरे. हम यहाँ पे भगवान के एक कृपा कटाक्ष को पाने के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं. उन असुरों ने तो भगवान को देखा स्वयं, उनको स्पर्श किया, लेकिन स्पर्श में उनके भक्ति नहीं, शत्रुता और ईर्ष्या थी. सो केवल भगवान को देख करके या फलाने फलाने से रिलेटेड हो करके अपनी नैया, अपना बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. हम देखते हैं पहले भी कर्दम मुनि और कपिल मुनि से रिलेटेड होते हुए भी देवाहुति ने अपनी तपस्या स्वयं की. यस, हम देखते हैं अल्टीमेटली शी डिड हर तपस्या herself. Everyone's going back home, back to Godhead is dependent on
इंडिविजुअली हाउ वन फेयर्स। बाकी सारे एक्सटर्नल कनेक्शंस कैन हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इंडिविजुअलिटी मैटर्स एट लास्ट। हम खुद क्या चाहते हैं, किसी चीज को हासिल करने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं। सती जानती हैं कि शिवजी और उनके पिता दक्ष के बीच में टेंस्ड वातावरण है। इस टेंस्ड वातावरण को लेकर के भी मतलब सती कह रही हैं, देखो आई नो इट्स अ टेंस एटमॉस्फियर, स्टिल आई वॉन्ट टू गो। क्यों? अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 11। त्वय्ये तदाश्चर्यम जात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं, तथाप्यहं योषिद तत्त्वविच्यते दीनादृदक्ष्वे भव मे भवक्षितिम्। This manifested cosmos is a wonderful creation of the interaction of the three modes of material nature or the external energy of the Supreme Lord. This truth is fully known to you, yet I am but a poor woman, and as you know, I am not conversant with the truth. Therefore, I wish to see my birthplace once more. तो देखिए सती क्या कहती हैं, अरे आप महान हैं, आप आत्म साक्षात्कारी हैं, आपको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, आप साधु हैं। कौन पिता, कौन माता, कौन भाई, कौन बहन, आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूं। आप साधु हैं, आप जानते हैं कि ये जो कुछ भी दिख रहा है केवल प्रकृति के तीन गुणों का खेल है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वो जानती है ये सब। देखिए फिलॉसफी जानना और बाद में उस फिलॉसफी का अमल करना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। सती कहती है मैं ये जानती हूं, वो जानती नहीं होती तो वो बोलती कैसे? वो बोल रही है आप जानते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों से ही सब चलता है, इसका मतलब ये भी तो जानती है तभी तो बोल रही है। So Sati also knows everything is being governed by three modes of material nature. मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। Sati is a great daughter. She knows all philosophy, but she is trying to catch a leeway. She is trying to catch a leeway. I am but a poor woman. I want to see my birthplace. So हम देखते हैं रामायण में भी, जैसे जब प्रभु रामचंद्र उस माया मृग को देख करके वो अडिग थे, लक्ष्मण भैया भी जानते थे कि अरे ये तो 84 लाख योनियों में ही नहीं है। मैं जानता हूं 84 लाख योनियां क्या है, मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं तो चित्त शक्ति का स्वामी हूं, मैं जानता हूं क्या है, ये पक्का गड़बड़ है। वो बोलते भी है अरे माते ये गड़बड़ है, लेकिन सीता मैया कहती है नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो राम को जाना पड़ता है। So we see, just like Sita, it is not that she is not chaste, it is not that she doesn't know philosophy, it is just that the fair sex is driven more by emotion than logic. स्त्रियां जो हैं वो भावनाओं से ज्यादा कार्य करती हैं और तर्क से कम कार्य करती हैं। तो जब भावनाएं आती हैं तो तर्क दूर चला जाता है। सो यहां पे सती की भावना है, अरे मेरे पिता का आयोजित ये बड़ा यज्ञ है,
सीता की भावनाएं हैं। देखिए नाम भी कितने मैच होते हैं, सीता, सती। सीता के द्वारा गड़बड़ हुई जिसके कारण वनवास भोगना पड़ा, सती के द्वारा गड़बड़ होगी और उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। यस, शिव जी का वियोग होगा, सीता को रामचंद्र जी का वियोग होगा। So whenever we go out of the gambit of actually absolute truth, and we think that by doing certain thing I will be able to enjoy, that's a great trap. सीता मैया को जेन्युइनली लगा था कि ये माया मृग या ये जो भी सोने का मृग है ये मुझे मिलेगा तो मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। दैट वाज अ ट्रैप। सती को लग रहा है कि अरे मैं अपने पिता के आयोजित इस यज्ञ में जाऊंगी, मैं कितनी खुश हो जाऊंगी। दिस इज अ ट्रैप। और वो जानती हैं सत्य क्या है, बट वो कहती है अरे आई एम अ पुअर वुमन। यस प्रभुपाद जी बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य इन सारे श्लोकों में स्त्री की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छे से पर्पर्ट्स देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। हाउ यू सी शी सेज आई एम नॉट कन्वर्जेंट विथ ऑल दिस एब्सोल्यूट ट्रुथ वगैरह। आप जानो ये सब एब्सोल्यूट ट्रुथ, यू आर ग्रेट, बट आई वांट टू सी माय बर्थ प्लेस। सो ये सब ग्रेटनेस वगैरह, ये साधुत्व वगैरह, ये आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह ये सब आप जानो। मैं तो जानती हूं कि मुझे अपने पिता के पास जाना है और अपनी बहनों के साथ में आपको दिखाना है और आपके साथ में जाके पिताजी के द्वारा दिए गए गहने पहन के मैं बैठूंगी। इसमें कहीं भी कोई भी स्पिरिचुअल टच है क्या? कोई स्पिरिचुअल टच नहीं है। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट सती हैज बीन गिविंग, practically no spiritual touch. Yes, all are material arguments and it is all coming from an emotion. It is not coming from logic, and this emotion is driving her anxious. ये इमोशन क्या कर रहे हैं? उन्हें उद्वेगित कर रहे हैं। व्यक्ति को भी अपने जीवन में ये जो इमोशंस है ना, ये उद्वेगित करते हैं। तो इसीलिए ये इमोशंस और ये उद्वेग किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति होना चाहिए। ये इमोशंस या इमोशनल उद्वेग कभी भी भौतिक जगत के किसी व्यक्ति या भौतिक जगत के किसी क्या कहते हैं परिस्थिति विशेष के प्रति नहीं होना चाहिए ना। सो सती और सीता दोनों का प्रॉब्लम था कि सीता का जो ये उद्वेग और आकर्षण है वो उस व्यक्ति या वस्तु विशेष, वो माया मृग के पीछे था, और सती का आकर्षण जो है वो परिस्थिति विशेष के प्रति था कि मुझे अपने पिताजी के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाना है अपने पति के साथ। सो हम देखते हैं भागवत बताता है यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके सुवधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखर। भागवत कहता है यस्य आत्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके, जो कोई भी व्यक्ति कफ वात पित्त से बने हुए इस शरीर को अपना मानता है, मैं हूं, यस्य आत्म बुद्धि कुणप त्रिधातुक। सो जो कोई भी इस तीन कफ वात पित्त से बने हुए शरीर को मैं स्वयं ये शरीर हूं मानता है, यस्य आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके सुवधि कलत्रादिषु, वो सोचता है अरे शरीर मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर,
ये सब मेरा है. So I and mine. I am this body. Everything that is connected to this body is mine. यस्य आत्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि, जो अपनी बर्थ प्लेस को वर्शिपेबल मानता है. This might go against the principle of जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. बट एक्चुअली यस, अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो आज मेरा जन्म भारत में हुआ है. निश्चित रूप से भारत महान है. यस, भारत महान है. क्यों? भारत ये भगवान के अवतारों की भूमि रही है. भारत ये वेदों के अनुशासन प्रिय जीवन की भूमि रही है. भारत ये महान ऋषि मुनियों के आगमन और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को अमल में लाने की भूमि रही है. इसलिए भारत महान है. लेकिन हम भारत को क्यों महान सोचते हैं? क्योंकि मैं भारत में जन्मा हूं. द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज बॉर्न फ्रॉम द फैक्ट दैट बिकॉज आई एम बॉर्न हियर, दैट्स व्हाई दिस इज ग्रेट, व्हिच इज अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग. यस, आज मैं भारत में जन्मा हुआ हूं, मैं मेरा भारत महान कर रहा हूं. अगले जन्म में भगवान न करे मैं कहीं खैबर पख्तूनवा या रावलपिंडी में जन्म लिया, मैं सुसाइड बॉम्ब वेस्ट डाल करके मैं कश्मीर में आके अल्लाह अकबर बोल के मर जाऊंगा, मैं सुसाइड बॉम्बर बन के. यस, या अगर मेरा जन्म अगला ISIS में सीरिया में हो गया, मैं तो पूरा मिलिटेंट बन जाऊंगा. सो द present concept of nationalism stems from where I am born, as if I am that great that it matters where I am born. It doesn't matter at all where you are born. भारत महान है इसलिए नहीं है कि मैं यहां जन्म लिया हूं. हमने कौन से तीर मारे हैं? सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं और टॉयलेट जा रहे हैं. और क्या कर रहे हैं हम? और क्या काम किया? सो भारत इसलिए महान नहीं है कि मैं यहां जन्म लिया हूं. भारत महान है क्योंकि ये ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, भगवान की, वैदिक वांग्मय की तपस्या की भूमि रही है. इसलिए भारत महान. सो स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि. यस, वन हु थिंक्स हिज प्लेस ऑफ बर्थ इज वेरी ग्रेट बिकॉज ही इज बॉर्न. दिस इज अ फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग. यह तीर्थ बुद्धि सलीलेन कर्षिचित्. तीर्थ, जो कोई भी सोचता है कि तीर्थ मतलब क्या है, एक जगह जाओ और किसी अच्छे से नदी में नहा लो, अपने पाप धो लो, मतलब तीर्थ हो गया. नहीं. रूपा जी कहते हैं कि बंगाली सब लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में जा करके गंगा में नहाते हैं, जबकि कलकत्ता के बाजू में हुगली बहती है. हुगली भी गंगा ही है. हुगली क्या है? गंगा ही है. वो वहां नहीं नहाएंगे, उसी गंगा में नहाने के लिए वो हरिद्वार जाएंगे. सो गंगा जो कलकत्ता में आ रही है वो क्या गंगा नहीं रही? फ्रॉम अ मटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें बहुत सारा कचरा, पोल्यूशन वगैरह आ गया है, बट स्टिल द प्यूरिफाइंग पोटेंसी ऑफ गंगा ऑलवेज रिमेन्स. वी माइट नॉट इंजेस्ट इट्स वाटर. गंगा के जल को हम अंदर न लें, लेकिन गंगा के स्पर्श से आज भी हम उतने ही पवित्र होंगे जितना पहले होते थे. क्योंकि गंगा परश होय पाश्चात्य पावन. गंगा का स्पर्श होने से हमको पावन होना ही होना है. इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल. इट डजंट डिपेंड ऑन एनी मटीरियल प्रीरिक्विजिट की उसके अंदर केवल ऐसा सुंदर पानी होना चाहिए कि आपको उसका तल दिखना चाहिए, तभी गंगा स्पिरिचुअली प्यूरिफाई करेगी. नहीं, गंगा स्पिरिचुअली प्यूरिफाई कहीं पर भी करेगी. सो यत् तीर्थ बुद्धि सलीलेन कर्हिचित् जनेष्व अभिज्ञेषु सएव गोखर. वो लोगों के बीच में रह रहा है फिर भी वो सत्य को नहीं जानता है. स एव गोखर, ही इज लाइक अ काउ और अ एस.
He is like a cow or an ass. So one who works on the principle of I and mine, I am this body, and everything that belongs to this body is mine. Yes. One who thinks the place of birth is worshipable, one who thinks that Tirtha Yatra means taking dip in some water, he is like a cow or an ass. He is living in animalistic propensity. So, Sati, although such a great lady, she knows all philosophy, but the platform on which she is acting now is a very detrimental platform. Yes, she says, I want to see my birthplace once more. Yes. So इसीलिए हम देखते हैं कि जब जीवन बहुत ज्यादा किस पर भावनाओं पर आश्रित होता है, then it causes lot of turbulence. Better is a simple life which is based more on logic than on भावना. अगर भावना पूर्ण जीवन जिएंगे तो आगे जा करके बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी. श्लोक क्रमांक 12. पश्य प्रयान्तिर्भावन्यो शितो अपि अलंकृता सखावरूथशः या साम्रजद्भिः शितिकण्ठमण्डितं नभो विमानैकलहंस पाण्डुभिः. O never born, O blue-throated one, not only my relatives but also other women dressed in nice clothes and decorated with ornaments are going there with their husbands and friends. Just see how their flocks of white airplanes have made the entire sky very beautiful. Yes. अरे हम छोड़ो, मेरी बहनें छोड़ो, मेरी माँ की बहनें छोड़ो, हर कोई जा रहा है, हम ही नहीं जा रहे. ये क्या बात हुई? So how you see how the expansion has happened. Stree is a cause of expansion. पहले उन्होंने क्या कहा? ओ अगर आप सोचेंगे तो हम जाएंगे. उसके बाद वो कहती है मैं जाना चाहती हूँ. उसके बाद वो कहती है मेरी बहनें भी आई होंगी. उसके बाद वो कहती है मेरी माँ की बहनें भी आई होंगी. उसके बाद वो कहती है अरे मेरी माँ की बहनें नहीं, पूरा विश्व जा रहा है, हमें नहीं जा रहे. Expand. Stree means one who expands. One who expands. एक का चार करके बताना ये भी स्त्री का गुणधर्म है और यही चल रहा है. पुरुष चार का एक करके बताएगा, वो जो है बीच में बस एक लाइन बोल दिया काम खत्म. स्त्री एक का चार करके बताएगी. एक्सपेंशन. That is how the nature is. It is not about criticizing or glorifying. It is just how nature is. ये स्वभाव है. इसमें कहीं भी कुछ गलत या सही नहीं है, वो स्वभाव है. इन एज मच एज पुरुष कुछ भी कर ले वो गर्भवती नहीं हो सकता, ये सत्य है. स्त्री कुछ भी कर ले उसको दाढ़ी नहीं आ सकती, ये सच है. उसी प्रकार ये स्वभाव, ये सच है. yes. So वो कहती हैं, देखिए वो कहती हैं, क्या कहती हैं? वो शिव जी को अभव कहती है. अभव यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है. पिछली बार पिछले श्लोक में भी उन्होंने शिव जी को अज कहा था, यहां पर भी अभव. तो जिनका जन्म नहीं है, तो जिनका जन्म ही नहीं है, जिन हम देखते हैं शिव जी को माता पिता नहीं है. पिता कौन है? ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी के दोनों भ्रुकुटियों के बीच में से शिव जी का जन्म हुआ. अब ब्रह्मा जी भी साधु व्यक्ति हैं, शिव जी भी साधु व्यक्ति हैं. तो सती कहती है देखो तुम भी साधु, तुम्हारे पिता साधु, तुमको एक दूसरे से मिलने की कोई बहुत ज्यादा उत्कंठा या इच्छा नहीं होगी. आप अज हैं, आपका जन्म वगैरह कुछ नहीं हुआ है. यू डोंट हैव एनी टेंशन ऑफ मीटिंग योर फादर मदर दिस दैट.
बट आई हैव दैट टेंशन, प्लीज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आप अज हैं, मैं तो अज नहीं हूं, मेरी एक माँ है, मेरे एक पिता हैं, और वो इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उसमें हर कोई जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूं, ऐसा कैसे चलेगा? आर यू गेटिंग हाउ थिंग्स आर बीइंग पोर्ट्रेड? हाउ थिंग्स आर बीइंग पोर्ट्रेड। सो सती सेज कि आप अज हैं लेकिन मैं अज नहीं हूं। वो कहती हैं कि ओ अज, ओ ब्लू थ्रोटेड वन, भगवान का कंठ नील हो गया। क्यों भगवान का कंठ नील हो गया? क्योंकि भगवान ने वो हलाहल विष पी लिया। तो भगवान ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हलाहल विष पी लिया। मुझे आप अपने मायके से दूर रहने का हलाहल विष मत पिलाओ। मैं अपने मायके जाना चाहती हूं, मैं अपने मायके से दूर रहने का विष नहीं पी सकूंगी। यस, इसीलिए आप नीलकंठ हो, मैं नीलकंठ नहीं हूं, मैं नीलकंठी नहीं हूं। सो आप दूसरों के लिए अपने जीवन में समस्याएं ले सकते हो, लेकिन मैं अपने जीवन में खाली पीली समस्याएं नहीं ले सकती। मेरी समस्या है कि मुझे अपने पिताजी से बहुत प्रेम है, संपूर्ण जगत वहां जा रहा है, मुझे वहां जाने की इच्छा है। So see, the way Sati is addressing, the way Sati is building up the whole conversation, the way Sati is using specific words, we see the nature of a woman comes up. So सती कहती हैं, बेसिकली सती क्या कह रही हैं, आपकी इच्छा नहीं होगी वहां जाने की, क्योंकि मैं जानती हूं आपके और मेरे पिताजी के बीच में वैमनस्य है, वैर है। इट इज नॉट, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग फाइन, बट स्टिल बिकॉज आई वॉन्ट टू गो एंड आई वॉन्ट टू गो विद यू, यू शुड अकम्पनी इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू। आप नहीं जाना चाहते होंगे, आपने कड़वा विष पी लिया होगा, लेकिन मैं नहीं कड़वा विष पीना चाहती। सभी अपने अपने पतियों के साथ आए होंगे, मैं क्यों अपने पति के साथ न जाऊं? आप मेरे पति हैं, आपको मेरे साथ आना होगा, तो प्लीज मेरे साथ आइए ना, प्लीज आइए ना। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। टेक्स्ट 13, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नींगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भर्तृर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम। O best of the demigods, how can the body of a daughter remain undisturbed when she hears that some festival event is taking place in her father's house? Even though you may be considering that I have not been invited, there is no harm in going to one's house, going to the house of one's friend, husband, spiritual master, or father without invitation. कौन सी लड़की के मन में इच्छा नहीं होगी जब उसके पिताजी के घर में कुछ हो रहा है कि वो वहां पे न जाए? तो पिताजी के घर में बड़ा उत्सव हो रहा है, कौन सी लड़की शांत रहेगी अपने घर में? कोई भी नहीं। इसलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। सो यू प्लीज कम, यू प्लीज बी विद अस। मैं भी क्या करना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज। सो वो कहती हैं कि अगर कोई अपने पिता के घर में, अगर कोई अपने फ्रेंड के घर में, अगर कोई अपने गुरु के घर में, या कोई अपने किसी पति के घर में, इन चार घरों में जाने के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। अपने फ्रेंड के घर में, पति के घर में, पिता के घर में और गुरु के घर में कोई कभी भी कैसे भी जा सकता है। श्लोक क्रमांक 14, तन्मे प्रसीदेदमर्त्यवाञ्छितम्
कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वयात्मनोर्घेम् अमदभ्रचक्षुषा निरूपितामानुगृहाण याचितः. O immortal Shiva, please be kind towards me and fulfill my desire. You have accepted me as half of your body. Therefore, please show kindness towards me and accept my request. So, है anxious वो, लेकिन वो जानती है कि उनके पति ये साधारण व्यक्ति नहीं है. तो वो क्या कर रही है शीघ्र को, प्लीज प्लीज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चलो ना चलो ना. हम देखते हैं स्त्रियां साम दाम दंड भेद कैसे तो अपनी बात मनवा के ही लेती है. somehow they have the knack, they will exactly utter the correct words और बाद में पुरुष कहेगा ठीक है जो तुमको जो चाहिए करो. है कि नहीं, हम सबको ये एक्सपीरियंस. यस, एक बार उनके मन में कुछ चला गया, वो जब तक होता नहीं है वो तब तक कुछ ना कुछ चलता रहता है. अरे ऐसे नहीं वैसे नहीं ओ ठीक है. So this is the same thing. See, कौन कहता है भागवतम is only, see, so this is such great philosophy. क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है? Yes. क्या ये दैनंदिन जीवन में व्यवहार योग्य नहीं है? यही सब तो होता है दैनंदिन जीवन में. Yes. कौन कहता है कि भागवतम ढकोसला है? कौन कहता है भागवतम मनगढ़ंत है? कौन कहता है भागवतम केवल भगवान के बारे में बताता है? नहीं, अरे भागवतम दैनंदिन जीवन का दर्पण है. हम अगर भागवत सुनते रहेंगे तो केवल आध्यात्मिक ही नहीं, हम भौतिक रूप से भी कितने ज्यादा परिपक्व हो जाएंगे. सो मच नीडेड दैट वी शुड नित्यम भागवत सेवया. सो इस तरीके से जब श्लोक क्रमांक 8 से लेकर के 14 तक she requested, Sati requested. So the requests end and the conversation comes back to Vidura and Maitreya. So Rishir Uvacha, Maitreya Muni कहने लगे, एवं गिरित्र प्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन् सुहृत् प्रियः संस्मारितो मम मर्मभिदः कुवाकिशून यानाः को विश्वसृजां समक्षतः. The great sage Maitreya said, Lord Shiva, the deliverer of the hill Kailas, having thus been addressed by his dear wife, replied smilingly, although at the same time he remembered the malicious, heart-piercing speeches delivered by Daksha before the guardians of the universal affairs. So, अपनी पत्नी की ये बात सुन करके अब तक हमने ये सब देख लिया. श्लोक क्रमांक 11, आई एम अ नॉर्मल कंडीशन सोल, आई एम अ वुमन, आई डोंट नो यू कंप्लीटली. श्लोक क्रमांक 12, सी अदर वुमेन आर गोइंग विद देयर हस्बैंड. श्लोक 13, यू प्रोटेक्टेड एवरीवन बाय ड्रिंकिंग पॉइजन, festivity visible in the sky, one can go to relatives house without invitation. Yes, please be merciful. And श्लोक क्रमांक 15 से 15-16 शिव जी क्या कहते हैं. सो जब शिव जी ने इस प्रकार से द ग्रेट सेज में लॉर्ड शिवा द डिलीवरर ऑफ द हिल कैलाश हैविंग बीन thus addressed by his dear wife replied smilingly, although at the same time he remembered the malicious heart-piercing speeches delivered by Daksha before the guardians of universal affairs. तो पिछली बार भी वो मिलने गई थे, वो खुद ही मिलने गए थे. दक्ष के आने से पहले शिव जी थे. अगर हमने पिछली इसमें देखा तो शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, दक्ष बाद में आते हैं और सब खड़े होते हैं ब्रह्मा और शिव जी छोड़ करके.
सो पिछली बार शिवजी तो गए थे और दक्ष से पहले गए थे. इन दैट वे when you go before someone, that means you are giving respect to that person. So शिवजी ने जामाता होने के नाते अपने श्वसुर दक्ष को रिस्पेक्ट दी है. He has gone before Daksha. But at that point of time, because he was completely absorbed in thoughts of the Supreme Personality of Godhead, वो खड़े नहीं हो पाए. Yes. और उनको खड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं. दोनों भी चीज है. So he didn't bother much to stand up. लेकिन जो रिस्पेक्ट की बात है वो तो शिवजी ने पहली दी है दक्ष को. सो उनको ये याद आया कि अरे इतना मैंने पहले किया था, फिर भी नतीजा क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं. सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिवजी रिप्लाइड स्माइलिंगली, ऑल्दो ही डिड नॉट वांट टू स्माइल. इंटरनली ही इज नॉट स्माइलिंग, बट जस्ट बिकॉज वाइफ है कहना पड़ रहा है. तो वो इतना बोल रही है, नहीं तो वो बुरा मानेगी, तो इसलिए ही स्माइल. सो दिस इज हाउ वी सी हाउसहोल्ड अफेयर्स आर लाइक दिस. गृहेषु कूट धर्मेषु. सो सती जाना चाहती है, लेकिन वो किसी तरह से अपने हस्बैंड को कन्विंस कर रही है. कैसे तो कन्विंस कर रही है. शी इज ट्राइंग टू गेट अ यस. उसके लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए. शिवजी आने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी क्योंकि पत्नी बोल रही है, ही इज सेइंग स्माइलिंगली. सो एवरीवन इज एक्टिंग अननेचुरली. सती इज आल्सो एक्टिंग अननेचुरली. शिवा इज आल्सो एक्टिंग अननेचुरली. Yes, this is household affairs. न चाहते हुए भी हमें सब कुछ ठीक दिखाना पड़ता है. आप किसी से भी जाकर के पूछेंगे, सही घर में सब सही है, कोई नहीं बोलेगा घर में गड़बड़ है, लेकिन हर घर में गड़बड़ है. yes, हर घर में गड़बड़ है, लेकिन सामने सब दिखे हाँ जी एकदम जैसे हमारा वी आर मेड फॉर ईच अदर, 7 जन्मों का साथ है. yes, so this is how we see Shiva is actually not wanting to smile, but he smiled. सो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत. प्रभुपाद जी वेरी ब्यूटिफुली, प्रभुपाद जी कहते हैं शिवजी जैसे महान व्यक्ति वैष्णवानाम यथा शंभो. सो एक नॉर्मल व्यक्ति भी सुख दुख समेत कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो, भगवान कहते हैं. यस, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पाइनो नित्यम ताम तितिक्षस्व, शिव जी को भगवान ने बोला है. स्वरे जब मान अपमान हानि अनहा या लाभ इस सब में इक्विपॉइज्ड रहना है, तो शिव जी क्यों दुखी हो गए ये सोच करके कि अरे दक्ष ने मेरा अपमान किया था. अपमान से उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो शिव है, वो तो ग्रेटेस्ट ऑफ डिवोटीज हैं. सो प्रभुपाद जी कोट्स विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हालांकि शिव जी बहुत महान है, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रकृति के तमोगुण का अधिपत्य लिया है, तो उस तमोगुण से वो अछूते नहीं है. yes. जिस प्रकार से ब्रह्मा जी रजोगुण से अछूते नहीं है, वैसे ही शिवजी भी तमोगुण से अछूते नहीं है, उनको तमोगुण छूता है. तो ये दिस इज वन ऑफ द रेयर मोमेंट्स व्हेन शिवजी इज पर्सनली टच्ड by that tama and he is feeling sorry on the part of body. A devotee who is brahma bhuta prasanna atma na shochati na kankshati. He doesn't lament, he doesn't hanker. यहाँ हम देखते हैं शिवजी is lamenting and sati is hankering. Yes, so ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. शिवजी भी महान है, सती भी महान है, लेकिन दोनों को अभी अभी एक एक कंडीशन अफ्लिक्ट कर रही है. शिवजी इज शोक कर रहे हैं कि अरे पहले गया था तो क्या हुआ. सती इज हैंकरिंग, अरे मैं यहाँ पे नहीं जा पा रही, मेरे पिताजी द्वारा इतना बड़ा यज्ञ है.
So both these things, which are characteristics of a great Vaishnava, although they both are great Vaishnavas, they are absent in them right now. They both are great Vaishnavas, but right now they are not acting on that platform. Yes. So जब प्रकृति के गुण एक व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, तो उन गुणों के कारण स्वाभाविक है कि कभी कभी अच्छाई बुराई लाभ हानि इन सबसे व्यक्ति अफेक्ट होगा. So we see how if for a great person like Sati, for a great devotee like Shiva, it is still वो प्रकृति के गुणों से अछूते नहीं है, तो हमारी क्या मिजाज है, हम कौन से खेत की मूली हैं. सो कितना ज्यादा साधन चाहिए हमें, हाउ मच वी रिक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर साधना टू रिमेन इक्विपॉइज्ड. इसीलिए नियमित रूप से जपा, नियमित रूप से श्रवण, नियमित रूप से पठन, ये तीन पहिए हमारे गाड़ी के होने ही चाहिए. किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए कम से कम तीन पहिए चाहिए. दो पैरों पर कोई चीज बैलेंस नहीं होती, एक पैर पर भी कोई चीज बैलेंस नहीं होती, कम से कम तीन पैर चाहिए. तो हमारी भक्ति को भी बैलेंस करने के लिए तीन पैर, कम से कम तीन पैर चाहिए. जपा, श्रवण और पठन. 16 माला जप, कम से कम 20 मिनट पठन, कम से कम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट श्रवण. ये तीन हैं, हम भक्ति में अच्छे से रहेंगे. अदरवाइज इफ सती एंड शिवा आर गोइंग थ्रू दिस, वेयर आर वी? ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने किस प्रकार से उत्तर दिया सती को, ये हम कल देखेंगे. आज के श्रीमद् भागवत में इतना ही. ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.